हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो पहला सवाल आपके सामने ये है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 60 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, while सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, बी alone completed 37.5% of the work, A and C completed the remaining work, the entire work got completed in how much time? तो हमको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि ए काम कर सकता है 60 दिन में, इतना आपको समझ में आया। ठीक है। और क्या गिवन था कि ए बी सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो आप पता कर सकते हो। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? आपको पता है कि बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 होती तो बी की एफिशिएंसी होती 5, और बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो सी की इससे 20% ज्यादा है, यानी कि सी की एफिशिएंसी हुई 6। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखो, बी यहाँ पर जो वर्क है उसको कितने टाइम में करेगा ये आप कैसे पता करोगे? जैसे ए करता है 60 दिन में, है ना। ए अगर 60 दिन में कर रहा है और बी की एफिशिएंसी अगर 5 है, ए की 4 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो बी काम करेगा वो होगा 60 × 4/5 डेज में। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आया? यानी कि बी अकेला काम को 48 डेज में कर सकता है। अब पूरा काम तो बी ने नहीं करा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बी ने केवल 37.5% करा, यानी कि बी ने 3/8 काम करा। तो 3/8 काम करने में बी को कितने दिन लग गए? तो आपने बोला इसका 3/8, 3/8 48 का, ये कितना हो जाएगा? 3 × 6, यानी कि 18 डेज तो यहां पर हो गए। अब जो बाकी का काम है, बाकी के काम को कौन कर रहा है? बाकी के काम को ए और सी मिलके कर रहे हैं। ठीक है, ए और सी मिलके बाकी के काम को कर रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से देखना, ए की एफिशिएंसी थी 4 की और सी की एफिशिएंसी कितनी की? 6 की। अब वैसे ए को अगर पूरा काम करना होता तो उसको लगता है 60 दिन। अब पूरा काम तो नहीं करना, काम 3/8 हो चुका है तो बचा 5/8, इतना काम करना होगा। अब एफिशिएंसी बढ़ भी तो गई क्योंकि ए प्लस सी है। ए अकेला 4 था, ए प्लस सी 10 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10/4 या फिर 4/10, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई ना। 4/10 इतना समय लगेगा। ठीक है, ये वैल्यू मुझे देखनी कि कितनी आ रही है। तो आपने देखा यहाँ पर 2 रह गया और इसको मैं काटूंगा तो वहां पर 3 रह गया। 3 × 5 आपके पास आ गया 15। तो 15 दिन ए और सी को मिलके लगे, 18 दिन यहाँ लगे थे। 15 और 18 ऐड करने पर कितना आया? 33 डेज। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को, A can do a certain work in 40 days. B is 66.2/3% less efficient than A, and C is 400% more efficient than B. All three started the work together. If B and C left the work 5 days and 2 days before the completion of work, then in how many days was the work completed? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, पहले मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिखता हूँ। ए, बी और सी। आपको क्या गिवन है सवाल में कि ए बी की जो एफिशिएंसी है वो 66.2/3% लेस है ए की कंपेरिजन में। तो ए की एफिशिएंसी अगर मैं 3 मान रहा हूं तो बी की एफिशिएंसी होगी 1। ठीक है, सी की एफिशिएंसी 400% ज्यादा है बी के कंपेरिजन में, यानी कि एक का 400% ज्यादा, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 5। 1 और 4 हो गया 5। ये तो एफिशिएंसी का रेशियो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको गिवन क्या था कि जो टोटल वर्क है वो कितना है। अगर ए काम को कर सकता है 40 दिन में, तो जो टोटल वर्क होगा उसको मैं क्या लिखूंगा? ए की एफिशिएंसी है 3 की, 40 दिन में काम हो रहा है तो 120 यूनिट आपका है टोटल वर्क। ये स्टेप आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अब टोटल वर्क करने में हुआ ये कि लोगों ने काम को बीच में छोड़ दिया। जैसे बी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया और सी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिसिट आ रहा है, वो डेफिसिट कितने का है ऐसे समझो आप। डेफिसिट आपका कितने का हुआ? 5 दिन बी ने काम नहीं करा और बी की एफिशिएंसी 1 की, तो आपने बोला 5 × 1। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी 5 की और सी ने 2 दिन काम नहीं करा आखिरी के, तो यहाँ पर आएगा 5 × 2। तो ये जो डेफिसिट है या फिर जो एक्स्ट्रा वर्क जो आदमी बच गया एक, उसको करना पड़ा, ये 15 हुआ। ठीक है, तो जो टोटल वर्क अब है वो मैं क्या लूंगा? 120 + 15, ये अब होगा टोटल वर्क। इसको आप टोटल से डिवाइड कर दो, 3, 1 और 5 यानी कि 9 से। 135 डिवाइड बाय 9 आपके पास आ गया 15 दिन। 15 दिन का समय लगेगा। 15 डेज आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। इस क्वेश्चन को करो, काफी आसान सा ये सवाल है। क्या गिवन है इसमें आपको? ईच वन ऑफ 5 men independently can complete a work in 20 days. The work is started by one person. The next day, one more person joins, and every next day, one more person joins. From the fifth day,
5% continued working as a team in how many days work will be completed। तो देखो ऐसे आप लोग समझना कि अगर 5 आदमी हैं और हर एक आदमी इंडिपेंडेंटली 20 दिन में काम को कर सकता है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट वर्क। और जो टोटल वर्क है वो मैं कितना मानूंगा, टोटल वर्क मेरा हो गया 20 यूनिट्स। तभी तो एक आदमी 20 दिन में काम को करेगा। ठीक है, तो एक आदमी का एक दिन का काम आपका 1 यूनिट है। ठीक है, तो पहले दिन कितना काम हुआ, आपने बोला 1 यूनिट। दूसरे दिन कितना काम हुआ, 2 यूनिट। तीसरे दिन काम हुआ 3 यूनिट। चौथे दिन काम हुआ 4 यूनिट। और पांचवें दिन कितना काम हुआ, 5 आदमी जब तक हो गए तो आपका एक दिन में 5 यूनिट काम होने लगा। तो स्टार्टिंग के 5 डेज में ये काम हमारे पास हो गया 15 यूनिट्स का। ठीक है, 15 यूनिट्स हुआ, कितना हुआ, 10 और 5 15 यूनिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी डेज हैं उसमें ये सभी 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 6th डे होगा उस दिन भी 5 यूनिट ही काम होगा, क्योंकि लोग तो 5 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 यूनिट काम हुआ। अगर मैं 15 और 5 को जोड़ दूं तो मेरा आ गया टोटल वर्क, यानी कि 20। तो टोटल वर्क अब हो चुका है कंप्लीट। और दिन कितने लग गए, 5 दिन यहाँ पर और एक ये आपका 6th डे, तो टोटल डेज लगे 6 डेज। तो गाइस 6 डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। क्या कह रहा है सवाल आपसे, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 डेज वर्किंग 9 आवर्स अ डे। इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 40%, देन हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड द रिमेनिंग पर्सन वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 51 डेज। तो देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, वो फॉर्मूला कौन सा है, mdh अपॉन w। ये आपका होता है कांस्टेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि वहां पर हो क्या रहा है। देखो जो मैन है वो डिक्रीज कर गए 40% से। तो पहले अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 लोग थे, और तो यहाँ पर दिन कितने लग रहे थे, 34। ठीक है, वर्किंग 9 आवर्स अ डे, वर्क डन तो सेम है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, अब आप देख रहे हो, क्योंकि वर्क डन तो सेम है तो W को मैं नहीं लिखूंगा। नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज करके 40% से, तो पहले 5 लोग थे, अब केवल 3 ही लोग हैं। ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं, 51 डेज। कितने घंटे करना चाहिए, मैं H मान लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करना है बस, काट लो इसको। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, इसको मैं इससे काट लूंगा तो 3 इंटू 3 ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, H कितना आ गया, 5 इंटू 2 10। ये आपका आंसर आ गया। 10 घंटे आप काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करेंगे हम लोग। क्या गिवन है इसमें आपको, ए कैन डू 40% ऑफ अ वर्क इन 12 डेज। तो 2 यूनिट काम अगर 12 दिन में हो रहा है तो 5 कितने में होगा, तो आपने बोला 30 दिन में। ठीक है, तो ए काम को कर सकता है 30 दिन में, इतना मुझे समझ में आ गया। बी कर सकता है 60% 15 दिन में। तो 60% अगर 15 दिन में कर रहा है, 3 15 में, तो पूरा काम होगा 25 दिन में। ये समझ में आ गया। ये सब आप माइंड में कर सकते हो। ठीक है, लिखने की इतनी स्पेशल जरूरत है नहीं। बोथ वर्क फॉर 10 डेज। तो देखो एलसीएम अगर मैं लूंगा तो कितना मैं ले सकता हूँ, 150 ले लेते हैं। यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 6। तो 10 दिन अगर दोनों ने मिलकर काम करा तो कितना काम हो गया, आपने बोला 11, 5 और 6 11 इंटू 10, यानी कि 110 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब काम कितना बच गया, 40 यूनिट। 40 यूनिट काम अगर सी ने 4 दिन में करा है तो 40/4, यानी कि एक दिन में सी कर रहा है 10 यूनिट काम। सी एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो ए बी सी मिलकर 28% काम कितने दिन में करेंगे, तो सी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है ना वो 10 आई। ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, 28% काम करना है तो उसमें कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो 28% काम एक्चुअल में हुआ कितना, पहले ये तो देख लें। 28% में कैसे निकालूंगा, देखो 28% को मैं लिख सकता हूँ 7/25। अगर मैं इसे बोलूँ तो 7/25, इतना काम करना है, टोटल वक्त है 150। ठीक है, और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 6, और यहाँ पर क्या है मेरे पास 10। 5 और 6 11 और 10 21। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसको अगर हम काट दूं, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, 6/3, आंसर आ गया 2 डेज। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, ये सवाल भी एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। बी फिर क्या गिवन है, विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा, तो बी ने पहले दिन काम करा है। ए कैन फिनिश वर्क अलोन इन 48 डेज
if the work gets completed in 11 1 by 3 days, B can alone 4 times, B can finish 4 times the work in how much time? तो ऐसा आप लोग समझना कि 11 1 by 3 days और B ने पहले दिन काम करा, ठीक है, तो एक आदमी के हिस्से में आए 6 दिन जिसने पहले दिन काम करा, और एक आदमी के हिस्से में आए 5 1 by 3 days, ठीक है, इतने दिन इन लोगों ने काम करा, क्योंकि बी ने पहले काम करा था तो उसके हिस्से में पूरे 6 दिन आ गए, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि हमको ये गिवन था ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज। अगर ए 48 डेज में काम को पूरा कर सकता है, जो 5 1 by 3 डेज थे इसमें ए ने कितना काम करा होगा? तो जो फ्रैक्शन है ए का, फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना हुआ। तो यहाँ पर आप देखो कि कितने दिन है, 16 by 3, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें ये काम करता, तो आपको ये दिख रहा है कि 1/9 आ गया, ठीक है। तो 1/9 काम जो है ना वो तो ए ने करा, तो जो बाकी का काम है ना 8/9 वो करा बी ने। 8/9 अगर काम उसने करा 6 दिन में, तो मैं कह सकता हूँ कि जो पूरा काम है वो कितने में करता, तो आपने बोला 6 × 9/8 डेज में, ठीक है। अब आपको निकालना है कि 4 टाइम्स वर्क, तो आप इंटू 4 यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 2, इसको काटोगे 3 आ गया, 3 × 9 करेक्ट आंसर है 27 डेज, 27 दिन लगेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। आपको पता है जब a प्लस बी, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, a प्लस बी अगर किसी काम को कर रहे हैं x डेज में, ए अकेला अगर उसमें ले रहा है x प्लस स्मॉल a डेज, और b अगर ले रहा है x प्लस स्मॉल b डेज, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर है वो बराबर होता है ए बी के। इसी फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखो कि जो एक्स स्क्वायर है वो कितना आएगा, 8 × 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 144 का रूट यानी कि 12। मुझे क्या बताना है कि 5/6 वर्क कितने में कंप्लीट होगा, 5/6 × 12, आंसर आ गया 10 डेज, ठीक है। और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करोगे और आंसर मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हो तो। बाय बाय एंड टेक केयर।